अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब ये ऐसे फॉर्मूलाज है ना, लाइफ लॉन्ग चलने वाले जब तक पढ़ रहे हो, एटलीस्ट जहां जहां पे फिजिक्स आ रहा है या थोड़ा बहुत मैथ्स आ रहा है। साइन ए प्लस बी, अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत देखोगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, ए और बी एंगल है ना, तो ये क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस क्या रहेगा, कॉस ए साइन बी। ये पार्ट समझा? ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, कॉस ए प्लस बी में यहां पे आता है माइनस, यहां पे जहां पे माइनस है वहां पे क्या आएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझे कि नहीं समझे? इतना पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, ए और बी एंगल है, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे लर्न करेंगे, साइन है तो अल्टरनेट चलेगा, साइन कॉस साइन कॉस, साइन कॉस कॉस साइन, और जब कॉस 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 रहेगा तब कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे करके याद करना है। साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस, वापस से साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। अब इसका यूज कैसे होता है, देखो इसका यूज ऐसे होता है, अभी लिखो मत, पहले देख लो। साइन अगर मेरे को 75 डिग्री निकालना है, क्या हमको पता है इसका वैल्यू क्या होता है? नहीं पता है क्या होता है, क्या होता है साइन 75 का कैसे लिखोगे, साइन क्या लिखोगे, 45 प्लस 30। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 45 प्लस 30, तो किसके जैसे ट्रीट करोगे, a प्लस बी जैसा, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पार्ट समझा? अब साइन 45 इज व्हाट, 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 इज व्हाट, रूट 3 बाई 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, और साइन 30 इज व्हाट, 1 बाई 2। तो अब मुझे बताओ रूट 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, रूट 3, नीचे क्या आएगा, 2 रूट 2, 1 इंटू 1 1, नीचे क्या आएगा, 2 रूट 2, तो नीचे क्या आने वाला है, 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा भी एंगल आने दो, तुम देखोगे जो हमें पता है जिनका वैल्यूज, उनका एडिशन से ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो एक और बार देखो, साइन 75 हो गया, अब एक और वैल्यू हम लोग निकालते, कॉस 15। क्या लगता है कॉस 15 किसका, किन दोनों का माइनस से कर सकते हैं, 45 और 30। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 45 माइनस कितना हो गया, 30, ए बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब cos 45 1 बाय रूट 2, cos 30, अब cos sin 45 और sin 30 1 बाई 2, अब रूट 3 इंटू 1 रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 रूट 2, 1 1 जा 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चल रहा है, समझे? तो इनके ऐसे वैल्यूज निकालने में ये काम आ जाता है। ठीक है ना, इतना पार्ट क्लियर है? तो चलो पहले ये 4 फॉर्मूला लिखना और इसके ऊपर ये दोनों सम्स लिखेंगे। और तुमने एक फॉर्मूला तो देखा है, व्हाट इज साइन 75 विथ रिस्पेक्ट टू, मेरे को 90 करना है, तो क्या करूंगा मैं, साइन 90 माइनस कितना करूं,
90 minus 15 is what? 75. 90 means what? Change or no change? Change. साइन किस में चेंज होगा? cos. cos कितना होगा? 15. 90 minus theta. इसीलिए साइन 75 और cos 15 दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम. समझा? ये रीजन है यहां पे दोनों वैल्यू सेम आ रहे. अब एक जन का डाउट है कि यहां पे 45 माइनस 30 क्या है? 60 माइनस 45 भी तो होता है 15 डिग्री, है कि नहीं? तो एक बार अटेम्प्ट करोगे क्या 60 माइनस 45? तो मैंने इधर 45 माइनस 30 किया ना, तुम यहां पे 60 माइनस 45 कर दो, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है. ठीक है, चलो करते हैं. तो cos 15, cos 15 विल बी व्हाट? cos कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45. तो ये कितना हो गया? cos a माइनस b. व्हाट इज cos a माइनस b? cos a cos b प्लस कितना हो जाएगा? sin a sin b. चलो अब इधर भी तुम आग लगा सकते हो. मेरे को बताओ व्हाट इज cos 60? शाबाश. cos 45? शाबाश. cos sin 60 और sin 45? ठीक है. 1/2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 1/2 √2 और इधर पे √3 अपॉन. अब मेरे को बताओ दोनों का एडिशन 1 प्लस √3 क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन. दोनों से आंसर क्या आ रहे? सेम है कि नहीं? समझे? तो जैसे भी निकालो तुम्हें आंसर आ जाएगा इसका. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजी है कि नहीं है? तो ये फॉर्मूला इसके लिए हम लोग ने यूज किया. तो ये सेम चीज तुम फिजिक्स में करने वाले हो. वहां पे थीटा वीटा ये सब आने वाला है, तो वहां पे यही फॉर्मूला चलेंगे. ठीक है, तो इसको याद रखना है. कोरल के जो है जेई के स्टूडेंट्स, ठीक है, तुम तो डिटेल में देखोगे ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन से ट्रायंगल से हो रहा है. अभी के लिए सिर्फ इसको बेसिक लेवल पे देखो ऊपर से. हाँ ये फॉर्मूला ऐसा है. ठीक है, तब वो हैवी लेक्चर जाएगा मस्त. एक एक फॉर्मूला पे टाइम देंगे. लेकिन नीट तुमको बस ये जानना है ऐसे होता है, इसके बाद ये होता है, दैट्स इट. ठीक है ना? सेम विद सीईटी. सीईटी के जो स्टूडेंट, सीईटी का कौन है? कोई है? सीईटी डिसाइड किया? एक, बस एक ही, और कोई नहीं? दो. तो सीईटी के जितने लोग रहेंगे तुम्हें कोई इशू नहीं है. तुम्हें भी सिर्फ फॉर्मूला देखो चलेगा, इतना काफी है. चलो आगे बढ़ू मैं. ठीक है, नहीं फाड़ू मत. अरे बस बस जा रहा हूं आगे. देखो अभी इसमें आगे अभी 4 फॉर्मूला किए तुमने. अब इसमें 5th वाला tan a प्लस बी. tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू क्या होगा? tan b. ठीक है, तो tan a प्लस बी इज व्हाट? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस क्या होगा? tan a tan b. और 6th वाला tan a माइनस b क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan a इंटू क्या हो जाएगा? tan b. समझाइए. तो tan a प्लस b इज व्हाट? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan a माइनस b इज व्हाट? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. तो अगर तुमको ये फॉर्मूला समझा है तो मेरे को इसका वैल्यू बता दो. tan किसका? 15 डिग्री का. ठीक है, एक इसका और सेम tan 75 डिग्री का. जैसे पिछली बार हम लोग ने निकाला सेम. अब तुमको इस पे अप्लाई करके आंसर बताना है. तो ये मैं कर दूं 45 माइनस 30 एंड 45 माइनस 30 tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30. तो व्हाट इज tan 45? 1 माइनस 1 बाय क्या होगा? √3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय क्या होगा? √3. तो ये कितना हो गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3 और √3 प्लस 1 अपॉन √3. √3 कैंसिल. ये कितना हो गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1.
कितना है? √3 + 1 / 1 - √3। तो मैंने तो 45 - 30 किया, तुमने 60 - 45 किया होगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब tan 75 कितना हो जाएगा? tan 45 प्लस कितना हो जाएगा? 30, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से क्या हो गया? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू क्या हो जाएगा? tan B। तो मुझे बताओ tan 45 कितना है? 1। tan 30 कितना है? 1 बाई कितना होगा? √3। यहां पे 1 माइनस tan 45 कितना है? 1। tan 30 कितना है? 1 बाय √3। ठीक है, तो इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 + 1 अपॉन √3, और इधर √3 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? नीचे क्या आएगा? √3 कितना आ गया? अरे मेरा कैसे उल्टा आ रहा है? हाँ, तो तुम्हारा आंसर गलत है। 1 माइनस √3 नहीं है, √3 - 1 ही है। अच्छा, लिखा हुआ ही है। समझा अभी कैसे हो रहा है? इजी है ना? तो कितना भी वैल्यू देना दो, तुमको बस देखना ये किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। जितना 0 से लेके 90 के बीच में जितने एंगल्स है उनको यूज करके बना सकते हैं क्या? बना सकते, तो लग सकता है। समझा? इतना इजी। समझा कि नहीं समझा? एक बार फॉर्मूला रिवाइज करें 6 के 6। चलो बताओ, sin A + B इज व्हाट? प्लस cos A sin B। sin A - B इज व्हाट? sin A cos B माइनस cos A + B इज व्हाट? cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A - B इज व्हाट? cos A cos B प्लस sin A sin B, है कि नहीं? tan A + B इज व्हाट? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम लॉजिक है। tan A - B क्या आएगा? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B ना। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है तुमको sin 15 डिग्री को यूज करना है। अब तुम थोड़ी इतना लर्न रट्टा मारोगे, इसका वैल्यू ये होता है, निकाल लो ना, है कि नहीं? क्योंकि तुमने 0 से 90 तुमको पता है, तो अगर एग्जाम में sin 15 भी आया तो निकाल लेना। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे ये देखो, ये फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कितने हुए? 6 हुए ना। 7th बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है, हर डेरिवेशन में दिखेगा, कहीं से भी आ जाएगा, लेना ना देना। ये कैसा है देखो, sin 2 थीटा। अब ये 2 थीटा मतलब बेसिकली कैसे लिख सकता हूं मैं? sin 2 थीटा क्या हो जाएगा? sin क्या हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा, यानी sin A + B क्या हो जाएगा? sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तुम बताओ A × B, AB + BA दोनों क्या रहेंगे? 2AD हो जाएगा ना, है कि नहीं? सेम ही होता है। तो ये मुझे बताओ क्या हो जाएगा? sin थीटा × cos थीटा प्लस cos थीटा × sin थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसका ना एक फॉर्मूला ये है, 2 sin थीटा × cos थीटा। तो बस मैं ये तुमको बता रहा था, ऐसे आता है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, तुमको बस लर्न करने की जरूरत है। क्या रहेगा? 2 sin थीटा × क्या होगा? cos थीटा। दूसरा क्या होगा? 2 tan थीटा अपॉन नीचे क्या होगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये दो हैं sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले, कौन से? 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा क्या रहेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी में ये तो जब 2 थीटा था, यहां पे थीटा हो गया, मतलब बेसिकली डिवाइड, ये जो एंगल था 2 टाइम्स था, यहां पे कितना हो गया? 1 टाइम। दैट मींस डिवाइड किससे हुआ? 2 से ना। तभी तो मेरा यहां पे देखो 2 थीटा डिवाइड बाई 2 करोगे तब जाके तुमको थीटा मिलता है। यहां पे सब कुछ क्या है? थीटा है। तो एंगल यहां पे जो भी होगा वो यहां पे आके क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो इस लॉजिक से sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा? है कि नहीं? क्योंकि यहां पे थीटा के साथ क्या है? 1 है ना, और 1 डिवाइड बाई 2 क्या होएगा? 1/2। तो यहां पे एंगल थीटा है, तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। समझा? अब इसी में दूसरा क्या होएगा? 2 tan कितना होगा? थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा?
tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये एक ऐसी चीज है ना, अगर तुमने इसको लर्न कर लिया, यहां पे अभी से जो मैं लिख रहा हूं इसके पहले वाला, तुम्हें फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा वो तुमको तुम्हारे लिए हलवा पूरी रहेगा। सेम जो कोरल में है, कोरल में जो सीईटी में रहेंगे या तो कोरल जेई में कर रहे हैं, तुम्हें ये फॉर्मूला तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं, पीछा ही नहीं छोड़ने वाला। बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में, ठीक है, फिजिक्स में, मैथ्स में, सब जगह, केमिस्ट्री में, सब जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ये फॉर्मूला नहीं आएगा, हर जगह आएगा। जब तक पढ़ रहे हो तब तक आएगा। तो अगर तुम्हें पसंद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री और तुम नहीं करना चाहते, तो तुम और ज्यादा परेशानी रहोगे, सबसे ज्यादा परेशान तुम ही रहोगे। तो फेस करो, जैसा भी फॉर्मूला है, लर्न करने लर्न करो, 5 बार लेने 5 बार लिखो, 10 बार तो 10 बार। देखो मैथ्स में तुम्हें अभी जो 12th के बच्चे हैं ना, जो लोग को नहीं आ रहा है, पूरे क्लास को अगर कंपैरेटिवली नहीं आ रहा है, वो लोग मेरे हर लेक्चर में कम से कम 5 बार लिख के आते हैं। अब ये वो लोग का 12th के बोर्ड्स तक चलेगा, सोचो कम से कम 1000 तो हो ही जाता है आराम से, ठीक है। तो इतने बार लिखोगे तो लर्न नहीं होएगा क्या? हो ही जाएगा, ठीक है। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा मत सोचना स्मूथली आ जाएगा, सब कुछ इजी है, कुछ इजी नहीं है। अब ये दोनों समझा, अभी ये दोनों फॉर्मूला समझे ना। अब देखो 9th वाला cos 2 थीटा, इसमें भी सेम है, 2 थीटा है तो थीटा प्लस थीटा करके जो भी बनेगा वैसे। तो सब इसके 4 फॉर्मूला बनते हैं, इजी है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको याद रखो। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद है। अब यहां पे 1, यहां पे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे 2, यहां पे 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर आगे कितना जाएगा, लास्ट वाला पार्ट क्या होएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये पार्ट समझा। तो 4 फॉर्मूले लर्न कैसे करने, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुमको ये लर्न हो गए ना, ये दोनों तो एकदम स्मूथ हो जाएंगे। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये cos 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ जरा, थीटा प्लस थीटा। ये तुमको फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी का, क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos इंटू cos क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन क्या होता है, समझाइए। अब ये एक बार तुमको समझ गया, पहला वाला लर्न करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे यहां पे 1, यहां पे 2, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले वाले को 2, बाद वाले को 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट वाला तो प्योर रिदम है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला लर्न हो गया तो नीचे वाला तो क्या है, उल्टा ही करना है ना, समझे। स्टार्टिंग से करते हैं, व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, साइन cos 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उसका दूसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे एंगल 2 थीटा है, डिवाइड बाई 2 हुआ है। अगर एंगल थीटा होगा तो वहां पे क्या होगा, थीटा बाई 2। समझे कि नहीं समझे। अब मुझे बताओ व्हाट इज साइन थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos, और नीचे क्या आएगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इजी है कि नहीं है। अब cos 2 थीटा, दिमाग में क्या रखना है, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 इधर 2, क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 2 इधर 1, क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट वाला प्योर रिदम, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, समझे कि नहीं समझे, इतना समझा कि नहीं। अब इसी में तुम स्मार्ट हो, मैं जानता हूं। अगर यहां पे cos 2 थीटा है, मैं इधर पे cos थीटा रख दूंगा, तो मेरे सारे फॉर्मूलास क्या बनेंगे, थीटा बाई 2। शाबाश। तो एक बार ये हेल्प कर देना, यहां पे ये वाले पार्ट क्या बनने वाले हैं बता दो, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, फिर क्या होएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना दिमाग में बैठा ना। एक बार स्टार्टिंग का फॉर्मूला बता सकते हो, व्हाट इज sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। व्हाट इज sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b।
ठीक है, cos a प्लस बी, cos a cos b एंड cos a माइनस b, दिमाग में बैठा, ठीक है। अब tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b एंड tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। चलो ये 4 भी लिख लो। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लिखना, इररिस्पेक्टिव तुम नीट के हो या तो जेई के हो, फर्क ही नहीं पड़ता, फिजिक्स का ही है, फिजिक्स में आएगा इसलिए। चलो इसी अच्छे नोट पे आगे बढ़ते हैं। cos थीटा है, तुमको cos 2 थीटा है ना, इतना हो गया। अब देखो थोड़ी गंदी गंदी फॉर्मूलास पे जाएंगे। कौन सा था ना वो नंबर 10। अब देखो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा ये लर्न कर सकते हो, क्या गलत है? नहीं ये राइट है। tan 2 थीटा, व्हाट इज tan 2 थीटा? इजी है। तुमको sin 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे को बता सकते हो? अरे दूसरा फॉर्मूला बस क्या है sin 2 थीटा का? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर पे भी वही है, 2 tan थीटा अपॉन नीचे बस क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो तुमको लर्न करने तो कैसे करोगे? sin 2 थीटा करोगे, फिर कौन सा करोगे tan 2 थीटा, ठीक है। तो sin 2 थीटा लर्न करो फिर tan 2 थीटा लर्न करो, इजी रहेगा ट्रांजिशन करना, कंपैरेटिवली दिमाग में ज्यादा रहता है। 12th वाला tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस क्या रहेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो tan 2 थीटा हो गया। हाँ इसमें डाउट है? इसमें डाउट है तो tan 2 थीटा समझाना कैसे हो रहा है। तो ये वाला हो गया 12। अब जाते हैं हम लोग 13th, sin 3 थीटा। क्या रहेगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो व्हाट इज sin 3 थीटा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड 14th इज cos 3 थीटा। अब मेरे को मालूम है इधर से तुम थोड़ा डरना चालू होगे, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कुछ नहीं, इजी है, एक लर्न करना है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा उल्टा मार दो, कर दिया उल्टा, और sin की जगह पे क्या रख दोगे cos। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। पहले वाले में तकलीफ होगा, दूसरे वाले में आदत हो जाएगी, ठीक है, समझा। व्हाट इज sin 3 थीटा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इसको उल्टा करो जरा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या है cos 3 थीटा। इतना पार्ट समझा, ठीक है। इधर पे किसी को डाउट है तो ये 4 ऐड कर लेना, 2 और ऐड करने, हाँ 2 और ऐड करने फिर हो गया, फिर हम लोग सम्स कर सकते हैं ताकि तुम्हें आदत हो जाए, बस 2 और। चलो ये हो गया, ये लिखा। अब ये वाला पार्ट सबसे कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, मतलब मैं तुम्हें 1000 बार लिखा लूं, बहुत कम बच्चे रहेंगे जो कॉन्शियसली ध्यान दे रहे, उनको ही आता है। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तुम्हारे दिमाग में अभी ऐसे आएगा ये क्या किधर से हो रहा है, ये इधर से हो रहा है। cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मालूम है उसका एक फॉर्मूला ये, इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। कौन बोला रहा? चलो 1 प्लस cos 2 थीटा समझाना है, कौन से फॉर्मूला से आ रहा है? वन माइनस cos 2 थीटा क्या रहेगा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमको मालूम है cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको उठा के इधर ला दो। व्हाट इज 2 sin स्क्वायर थीटा? 1 माइनस क्या होगा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो वही cos थीटा के लिए भी सेम ही है।
तो इसीलिए नेगेटिव यहां पे है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो तुमने स्कूल में एक चीज लर्न किया है, पैटर्न तुमने लर्न किया है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? तुमको ऐसे याद रहता है। लेकिन अगर यही चीज एक्सपांडेड फॉर्म में आती है ना, ठीक है, तब तुमको दिमाग नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पैटर्न बना लिया, टीचर ये बोलेगी मैं ये बोलूंगा। लेकिन अब उस पैटर्न को तोड़ना है, तुमको एलएचएस भी रीड करने आना चाहिए, तुमको आरएचएस से भी फॉर्मूला आना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है? x प्लस 2 द होल स्क्वायर, है कि नहीं? अगर मैं ये देता ना फटफट लिखते, और अचानक से ये आता है ना, तब नहीं चलता दिमाग। तो अब तुम्हें अपना लर्निंग का तरीका बदलना पड़ेगा। तुमको ऐसे नहीं लग रहा ये तो ये तो ये, ऐसे नहीं, ये होगा तो भी मुझे आ रहा है और इधर का आ रहा है तो भी मुझे आ रहा है। तुम एक तरीके से अगर लर्न करते रहोगे ना, तुम देखो कभी याद नहीं रहता तुमको फॉर्मूला, जब वो उल्टा होके आता है, तो जब ये साइड दे देंगे तो दोनों साइड का लर्न करो। अगर तुमको 2 cos स्क्वायर दिखा तो तुमको दिमाग चलना चाहिए 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है? तो इसको ऐसे ही मत लर्न करो, क्योंकि तुम्हारे फिजिक्स में भी, सीईटी में भी, जेई में भी फेवरेट है ये पार्ट देना, क्योंकि उनको भी मालूम है बच्चा लर्न करेगा तो ऐसे ही लर्न करेगा, ये तो टीचर बोलेगी वो ये बोलेगा, समझे? तो लर्न दोनों साइड से होना चाहिए। तो अब इसको कर लो, 1 प्लस cos 2 थीटा, प्लस दिखा तो क्या आएगा? cos। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ठीक है? फ्रॉम LHS टू RHS एंड RHS टू LHS दोनों करो। तो ये वाला पार्ट लिख लेना, 15th है ये, दोनों वेरिएंट, और 16th है ये। शाबाश। 2 cos स्क्वायर 4x। पैटर्न नोटिस करो एंगल के साथ क्या चालू है, ऑब्जर्व करने से आंसर मिलते हैं। 2 थीटा 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 बाई 2, बेसिकली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, है कि नहीं? सेम चीज। अब तुमने इसका आंसर तो बहुत स्मूथली ले दिया, इसका आंसर क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 16x। अब राइट साइड है, तुमको लेफ्ट साइड आना है। 1 प्लस 32x। समझा? ब्रेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, ठीक है? अब इसी में cos स्क्वायर 4 थीटा, आधा आधा राइट बोल रहे हो, आधा आधा रॉन्ग। द होल डिवाइड बाई 2 ना। तुमने क्या फॉर्मूला देखा है? व्हाट इज 2 cos स्क्वायर थीटा? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो मतलब में इधर पे cos स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो मतलब अगर ये भी आया सिर्फ, तो डर मत जाना भाई, ला फॉर्मूला अलग नहीं, वही फॉर्मूला है, बस 2 मिसिंग था तो 2 इधर पे। ये पार्ट समझा ना? समझे कि नहीं समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो एक काम करोगे, ये इसका एग्जांपल लिखोगे। मैं जानबूझ के इसके एग्जांपल लिखा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ ही इसमें होती है। ये एग्जांपल 1 है, ये बॉर्नविल क्वेश्चन है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8x। अगर तुमने कर दिया ना, सल्यूट है तुमको। तुम मतलब सीधा बैग उठाने निकल जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, है कि नहीं? तुम्हारा एकदम अपना पेन डाउन मोमेंट रहेगा, सीधा नीचे गिराओ और निकल जाओ, बैग मत लेके जाना, हम लोग पहुंचा देंगे तुम्हारे घर। लेकिन अगर तुमने कर दिया, अब कैसे? अब तुम देखोगे तो कितना सिंपल है, बस अंदर लूप भाग रहा है। ये देखो, मैं इसको अलग करता हूं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसको उठाओ, पहले इधर लाते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे कॉमन? क्या है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 8x। तुमको तो फॉर्मूला मालूम है 1 प्लस cos 8x का क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 4x। व्हाट इज 2 2 4 cos स्क्वायर 4x। अब ये अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा बाहर?
2 cos 4x। समझे? तो इसका मतलब ये पूरे पार्ट को मैं उठा के रख सकता हूं वापस से, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया ना, तो वो रूट हट गया। अब ये पूरा रूट है, अब इसको सॉल्व, अरे रे रुको रुको, अब हम लोग ये, अरे भाई डेंजर। चलो अब ये हम लोग इसको करेंगे, ये वाले रूट को सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ कॉमन क्या है? 2। अंदर क्या आएगा? 1 प्लस कॉस 4x। व्हाट इज अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4x? क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस कॉस 4x इज व्हाट? 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। तुमने फॉर्मूला देखा है ना अभी? चाहिए तो उधर पीछे देखो और फिर देखो इसको। 2 2 से कितना हो गया? 4। तो 4 cos स्क्वायर 2x। ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 2 cos 2x। तो अब इस पार्ट को हम लोग उठाएंगे और इसको यहां पे रख देंगे। अब मुझे बताओ, अब यही एक रूट बाकी है, अब इसको भी करने जाओगे तो क्या होने वाला है? क्या कॉमन है? 2। 1 प्लस क्या है? cos 2x। 1 प्लस cos 2x। व्हाट इज 1 प्लस cos 2x? 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x ना, 2 cos स्क्वायर x इसका, और ये 2 2 2 4 cos स्क्वायर x। अब मेरे को बताओ रूट से ये निकलेगा तो क्या आएगा? कितना इजी था, सिर्फ फॉर्मूला रख रहे, वैल्यू निकालो, रूट में रूट से हटाओ, दूसरे रूट में फेंको, बस तुम निकाल के बस फेंक रहे हो एक दूसरे में। कितना इजीली आया ना? कुछ किया अलग? एक फॉर्मूला को छोड़ के हम लोग दूसरे कोई फॉर्मूला पे भी गए क्या? नहीं। दिखता भयानक था बट था कितना इजी। एक ही फॉर्मूला लगाना है, बार बार लगाना है, 3 बार लगाया आंसर मिल गया। समझा? शाबाश। तेरा नाम क्या है? हाँ, आशय। 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 आशय सही है। डबल ए सिंगल। चलो ये हो गया। चलो अब ये वाला सम देखो, कौन पॉपुलर डिमांड, तुम चाहते ही हो ऐसा है और सम देखना। देखो 16 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? नहीं नहीं नहीं, कुछ सब कुछ मल्टीप्लाई। अब इधर पे देखो, मैं तुमको हिंट देता हूं। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? फॉर्मूला जो सबसे फर्स्ट वाला किया था क्या था? sin 2 थीटा। ठीक है, राइट साइड से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। अगर समझो मैंने 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा दिया होता तो क्या होता? यहां पे क्या होता? साइन कितना होता? यहां पे 1 था, यहां पे क्या हुआ? यहां पे 2 है, यहां पे क्या होगा? 4। 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, यहां पे क्या होगा? sin 8 थीटा। अगर यहां पे 2 sin 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, ये कितना होगा? 16 थीटा। अगर 2 sin 16 थीटा इंटू कॉस 16 थीटा होगा तो यहां पे क्या होगा? अब तो आई होप तुमको पैटर्न समझा क्या हो रहा है। हमेशा जब 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, sin 2 थीटा हो जाता है डबल। 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा है, वापस से क्या हो जाता है? डबल sin 4 थीटा। 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, वापस से क्या हो जाता है? डबल। हमेशा तुम्हारा एंगल इस तरफ साइन का क्या हो जा रहा है? डबल। यहां पे 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा, यहां पे एंगल क्या हो गया? डबल। 2 sin 16 cos 16, यहां पे साइन का एंगल कितना हो गया? डबल। वही है, वही सब लूप में चल रहा है। यहां पे नोटिस करो, 16 को मैं 8 इंटू 2 लिखता हूं और इधर पे 2 sin थीटा cos थीटा रखता हूं। ठीक है, और यहां पे cos 2 थीटा है, यहां पे cos 4 थीटा है और यहां पे cos 8 थीटा है। तुम मुझे बताओ दिस इज व्हाट? ये क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, और इधर से कौन आया? cos 2 थीटा। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 2s है ना, है कि नहीं? 2 इसके साथ बैठा हुआ है, ये कौन आया? cos 4 थीटा cos 8 थीटा। ये क्या है? ये कितना आया? साइन कितना आया? 4 थीटा। ये रहा cos 4 को इसके बाजू में बैठा दो। अब ये 4 को कैसे लिख सकता हूं? 2 2s, ये दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, कौन आ रहा है यहां पे बाजू में?
8 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? किसका? साइन 8 थीटा। ठीक है, और ये किधर है? ये इधर पे आया कॉस 8 थीटा। बाजू से कौन आ रहा है? 2। किसका फॉर्मूला है? क्या हुआ? एक ही फॉर्मूला बार बार कर रहे हैं ना हम लोग, है कि नहीं? पैटर्न नोटिस करना चालू करो, फिजिक्स तुमको पसंद आने लगेगा। लेकिन अगर तुम पैटर्न समझना ही नहीं चाहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, नीट वाले अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग है ना, तुम्हारे पास एडेड एडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर नीट के स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बायो 360 और फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स को चूज नहीं करते क्योंकि मैथ्स आ जाता है ना। तो गलती उधर ही होती है, क्योंकि जिस दिन नीट वालों ने डिसाइड किया केमिस्ट्री में तोड़ेंगे, उस दिन तुम किधर भागोगे? सिर्फ बायो 360 लेके किधर घूमने वाले हो? दूसरा कुछ तो चाहिए ना। तो इस साल हुआ था, तो पेपर बहुत ही गंदा दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट के भरोसे में मत रहो, वो टाइम खत्म हो चुका है। क्योंकि देखो एवरी ईयर पीवाईक्यूज निकलते, कितना क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग नया नया, कितने वो लेवल का बनाएंगे, कभी ना कभी उनको ऊपर तो जाना पड़ेगा ना, टफ की तरफ। तो इसीलिए तुम जितना पैटर्न नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उतना ज्यादा फिजिक्स स्ट्रांग रहेगा। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल ज्यादा नहीं है, तुम हमेशा लटक जाओगे फिजिक्स में। फिजिक्स स्ट्रांग रखो, आराम से तुम्हें डॉक्टर बनते हो, और तुम्हें तब मालूम पड़ेगा कितना इजीली ये मेरा मार्क्स बढ़ा रहा है। समझे ना? ये तुम्हें अभी धीरे धीरे 6 महीने में समझ जाएगा फिजिक्स की वजह से कितने मार्क्स बढ़े आते हैं। क्योंकि तुम में और दूसरे नीट के स्टूडेंट में एक ही का फर्क रहेगा, फिजिक्स का। क्योंकि उसको भी मैथ्स ही नहीं पसंद है, और उसको भी बायो और केमिस्ट्री पढ़ना है, तुमको भी बायो और केमिस्ट्री पढ़ना है। तुम में और उसमें फर्क क्या है? 0। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर किधर पे जनरेट करोगे? फिजिक्स पे जनरेट करोगे, जहां पे तुम मार्क्स निकाल रहे हो, दूसरा कोई नहीं निकाल रहा है। तो पहले से अगर तुम अपने माइंड को फिक्स कर लोगे, मेरे को तो आता ही नहीं है, तुमको कुछ भी नहीं आता है, और वो कभी नहीं आएगा। तो माइंड को थोड़ा फ्री करो, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे, टीचर को पूछा, समझा नहीं समझा, एक और बार पूछा नहीं समझा, तीसरी बार पूछो, यही फॉलो करना है। लेकिन तुम में और दूसरे नीट स्टूडेंट में बस एक ही का फर्क होगा, और वो होगा फिजिक्स। और फिजिक्स का डिसाइड करने वाला है बेसिक मैथ्स, और ये वाला बेसिक वाला पार्ट। समझे ना? तो 6 मंथ्स रुक जाओ, तुमको सारा इंपॉर्टेंस दिखेगा इसका। सिर्फ ऑब्जर्व करना, इतना टफ नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप इधर पे या इधर पे? इसके ना, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 2 सा, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है ना कि 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट? sin 2 थीटा। दैट मींस 2 sin 2 थीटा इनटू cos थीटा विल बी व्हाट? sin 4 थीटा। क्योंकि वो डबल होते जाएगा, तो उसका एक मिसिंग है 2, तो इसीलिए 8 को ऐसा तोड़ा कि 2 उधर पे चला जाए। अब ऐसे ही तोड़ते रहना 2 2 में। देखो इतना टफ आएगा नहीं, मैं जानबूझ के तुमको इसका आदत दिलवा रहा हूं, ताकि तुमको पैटर्न दिखने लगे। जब डेरिवेशन करोगे ना, तब आएगा ये सब। इतना पार्ट समझा? क्लियर है? तुमको 360 माइनस आता है, तुमको 360 प्लस आता है, कोई भी किसी का भी एंगल निकाल सकते हो तुम। चेंज नो चेंज किधर होता है तुम्हें पता है, ठीक है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कैसे होता है ये तुम्हें पता है। टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी किधर होता है ये तुमको मालूम है, ठीक है ना? बस इसके बाद और कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं। अब सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे टेबल्स का, साइन थीटा कॉस थीटा वाला, ठीक है? ऑब्जर्वेशन मतलब बेसिकली क्या? अभी देखो, ये तुमने किया, ये हो गया लिख के। अब देखो साइन, यहां पे साइन है, एंगल 0 30 45 60 90, ठीक है? यहां पे कॉस 0 30 45, साइन 0 इज व्हाट? 30 1 बाय रूट 1। यहां पे क्या है? यहां पे ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? ठीक है? अब देखो कैसे होगा। अगर एंगल, अगर मैं कॉस थीटा का एंगल जो है, कॉस थीटा का जो एंगल है, ये जो थीटा मैं अगर बोलूं, थीटा इज अप्रोक्सीमेट, अरे ये आवाज कहां से आ रही है? ये देखो, अच्छा मेरा माइक गया।
अब इधर देखो cos थीटा, अब ये जो थीटा है यहां पे जो एंगल है ना, एंगल मैं अगर बोलूं ये जो थीटा है क्लोज टू जीरो है, ठीक है, थीटा इतना छोटा है ना कि वो जीरो के करीब है, वो जीरो नहीं है, जीरो के करीब में है, तो मैं वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले सकता हूं, 1। देखो cos जीरो इज व्हाट, 1। अगर तुम्हारा एंगल बहुत छोटा है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो से बहुत मतलब बहुत छोटा है, यानी 0.0025, ठीक है, 0.02, ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू कितना ले सकता हूं, 1। तो फिजिक्स में बहुत जगह पे तुमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हारा एंगल बहुत छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तब तुम उसका वैल्यू क्या ले सकते हो, 1। ये समझा कि नहीं समझा? तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये जो सिंबल देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब यही तुम मुझे चीज बताओ, साइन थीटा अगर मैंने लिया और मेरा थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा हो गया, तो मैं वैल्यू क्या ले सकता हूं, 0, है कि नहीं? क्योंकि साइन 0 इज व्हाट, 0, तो एकदम छोटा वैल्यू है, यानी साइन 0.02। अब मेरे को निकालने का कोई सेंस है क्या कि लॉग टेबल में जाओ और निकालू? नहीं, मैं सीधा यहां पे क्या बोलूंगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा, 0। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 0। तो अप्रोक्सीमेटली के लिए ऐसा सिंबल यूज कर रहे हैं, समझाइए, क्लियर है ना? तो चलो ये लिख लेना, इसको नोट करके लिखना, नीट वाले तुम लोग तो स्टार मार्क करके रखो, बस ये लास्ट पार्ट है, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब और ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत नहीं। देखो कौन सा कराया था, 53? अच्छा फिजिक्स में किया तुमने, रोशन सर का हुआ, गौरव सर ने करवाया। अच्छा गौरव सर ने, तो हुआ ना ये, तो ये भी करने की जरूरत है। तो यही लास्ट पार्ट था ट्रिक होगा, ठीक है, इतना समझा, ठीक है ना? अब हम लोग एकदम लास्ट वाला, इसमें बाइनोमियल, लास्ट टाइम मालूम है हम लोग देख रहे थे दो वेज क्या है सिलेक्ट करने के, दो तरीके, 4 लोगों को खड़ा किया था ना हम लोग ने, है कि नहीं? उसके लिए हम लोग ने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन देखा था ना। अब इधर देखो, फैक्टोरियल क्या होता है मालूम है तुमको? देखो फैक्टोरियल मतलब किसी भी नंबर का जर्नी टुवर्ड्स 1। 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका जो भी वैल्यू है 120, ठीक है। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, जर्नी टुवर्ड्स 1 क्या रहेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 24, समझे? तो ऐसे ही 3 फैक्टोरियल कितना रहेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2। 0 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 1। अब ये वाले पार्ट कुछ बेसिक्स वाले। अब लास्ट टाइम हम लोग ने कॉम्बिनेशन देखा था ना, कॉम्बिनेशन हम लोग लिखते कैसे, NCR। N क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कहां से चालू होता है, 1 2 3 ऐसे करके। R क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। ये कहां से चालू होगा, 0 1 2, ये जाके कहीं पे जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं 4C2, तो NCR का देखो फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टाइम तो तुम्हें पीछे करके बता रहा था ना। तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुमको लर्न करने तो करो, और लास्ट टाइम कैसे किया था, जितना नंबर नीचे है उतना नंबर पीछे जाना है कि नहीं? तो जो स्टूडेंट्स ने डरना मत इसको देख के, कुछ नहीं है, बस 4C2 लिखा, n कितना है 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, और क्या रहेगा 4 माइनस 2 क्या रहेगा। अब बताओ 4 फैक्टोरियल तुमको मालूम है कितना होता है, 24। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 2 2 जा 4 6 जा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं, इजी है कि नहीं?
अब इसका पार्ट तुम बताओ, इधर पे तुम बता सकते हो 5c1 सुपर इजी, 5 फैक्टोरियल नीचे क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 5 माइनस, सॉरी 5 माइनस कितना होएगा 1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 5 फैक्टोरियल, व्हाट इज 1 फैक्टोरियल 1 है कि नहीं। तो मैं इधर पे 5 फैक्टोरियल भी मेरे को मालूम है 120, ये होता है 1, 5 माइनस 1 इज व्हाट 4, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24, 24 1 जा 5 जा। समझे, समझे कि नहीं। ये एक चीज के लिए कर रहे हैं जो तुम लोग को लर्न करना रहेगा। 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये तुम देखोगे 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये कहां से आया मैं तुमको ये बता रहा हूं, रट्टा तो तुमको यही मारना है, तो तुमको उसके लिए रेडी कर रहा हूं। तो 5c1 समझा, ठीक है। तो तुम मुझे इसका आंसर दे सकते हो 6c2, ठीक है, और दूसरा 7c3। तो मैं तुम्हारी जगह रहता तो फटफट ऐसे लिखता 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है जर्नी टूवर्ड्स 1, ये लिख दिया। 2 2 इंटू 1 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा कितना आया 15। समझा ये। और 7 से 3 करोगे तो कितना आएगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 7 6 5 4 3 2 1, ये कितना हो गया 3 2 1, ये कितना हो गया 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 क्या हो गया कैंसल, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 7 5 जा 35। चलो अभी देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं। अब तुम लोग को फॉर्मूला ही नहीं मालूम तो फिर मैं क्या ये सब नाटक कर रहा हूं। a plus b the whole square is what a square plus 2ab plus b square, a minus b the whole square is what a square minus 2ab plus b square, a square minus b square is what a minus b a plus b, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला a plus b the whole cube क्या रहेगा a cube plus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ क्या रहेगा a माइनस बी द होल क्यूब क्या रहेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b क्यूब। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a माइनस b a प्लस b। समझा ये लिखा है हम लोग ने, अच्छा ये लिखा है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ना और कैसे लिख सकते हैं, पहले तुम a क्यूब लिख दो और b क्यूब पहले लिख दो। अब ये दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 3ab, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b, ठीक है। कहीं कहीं पे फिजिक्स में टीचर्स ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे हाँ a प्लस बी द होल क्यूब इज व्हाट a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b, तो अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि यही इसके बारे में ही बात चालू है। और यहां पे क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पे क्या होएगा कॉमन क्या है, मैं पहले इधर पे देख लूं प्लस 3 को पहले ले लेता हूं ना, नेगेटिव का टेंशन ही नहीं होगा। कॉमन क्या होएगा 3ab बराबर ना, तो ये इधर पे क्या हो जाएगा b माइनस ए, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। या फिर तुमको ये नहीं करना है b माइनस ए, सिमेट्री अगर मेंटेन करना है तो मुझे बताओ यहां से कॉमन क्या रहेगा 3a और b, तो इधर बचेगा क्या a, ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो प्लस का क्या हो जाएगा ये पार्ट क्लियर हुआ, समझे। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आईसीएससी और एसएससी के बच्चे तो एकदम नॉर्मली वो लगा 8-9 से होता है, तो तुम लोग को ये नहीं लगना चाहिए अरे हम लोग को तो आता ही नहीं है। तो अभी से लर्न करोगे तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, अभी से बस ट्राई करना है धीरे धीरे। इतना समझा। अब नोटिस करो
यहां पे कैसे चल रहा है, साइन कैसे चल रहा है, प्लस माइनस कैसे चल रहा है। यहां पे प्लस है तो कोई इशू नहीं, सबके सब प्लस है, प्लस है तो कोई इशू नहीं, प्लस है। लेकिन माइनस है तो कैसे हो रहा है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। यहां पे माइनस है तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, यानी साइंस कैसे चल रहे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलेंगे। ठीक है, तो कभी लिखते टाइम तुम भूल भी गए तो बस इस पैटर्न को याद रखना, ऑल्टरनेट हम लोग को चलना है। ये भी नहीं याद होता तो पास्कल ट्रायंगल याद रखो। पास्कल ट्रायंगल ये कुछ ऐसा होता है, 1 1 1 ट्रिपल 1 दिख रहा है, 1 + 1 कितना हो गया 2, इधर पे 1 रखो इधर पे 1 रखो। ये किधर पे होता है, a + b द होल स्क्वायर में होता है ना, a + b द होल स्क्वायर में a स्क्वायर के साथ क्या है 1, 2ab के साथ 2 और b स्क्वायर के साथ क्या है 1 2 1। समझे, दिखा कि नहीं दिखा, है कि नहीं। तो यानी अगर तुमको ऐसे बोल दिया a ± कुछ भी होने दो, अगर a + b द होल स्क्वायर रहेगा, पहला टर्म क्या है a, दे दो इसके साथ a स्क्वायर, दूसरे टर्म के साथ ab, तीसरे टर्म के साथ b स्क्वायर। नोटिस किए, अब तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारा माइनस है, a - b द होल स्क्वायर, क्या कर दोगे, पहले तो सब कुछ वही है 1 2 1, तो पहले के साथ दे दो a स्क्वायर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे। अब तुम बोलोगे ये तो हम लोग को पहले से आता था, फर्क क्या पड़ा, फर्क अब देखो, इधर पे देखो, यहां पे 1 1 1 + 1 कितना है, अरे भाई 1 + 1 कितना है 2, इधर पे 1 इधर पे 1। ठीक है, अब 1 2 + 1 इज व्हाट 3, 2 + 1 इज व्हाट 3, इधर पे 1 इधर पे 1। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, a + b द होल क्यूब। तो ये देखो a + b द होल क्यूब, पहले वाले के साथ a क्यूब, दूसरे वाले के साथ a² b, तीसरे वाले के साथ ab² और लास्ट वाले के साथ b क्यूब, है कि नहीं। तो प्लस है तो कोई इशू नहीं, लेकिन यही माइनस होता तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, ऑल्टरनेट साइंस चलते रहेंगे। तो ऐसे पास्कल ट्रायंगल से तुम सबका निकाल सकते हो। क्या हम लोग 4 का भी निकाल सकते हैं, हाँ। व्हाट इज 3 + 1 4, व्हाट इज 3 + 3 6, व्हाट इज 3 + 1 4, लास्ट में 1 यहां पे 1। अब चलो अब निकालो a + b द होल रेज टू 4, यहां पे क्या डालेंगे a⁴। ये देखो a³ था, a² हुआ, a हुआ और गायब भी हो गया, a⁴ है, a³ होगा, a² होगा, a होगा और गायब हो जाएगा। b वाला पार्ट कैसे हो रहा है, b³ है, b² है, b और गायब हो गया, तो यहां पे b⁴, b³ b² b और यहां पे गायब हो चुका है। अगर यही माइनस होता तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस पांचवा प्लस। ये टफ है क्या पास्कल ट्रायंगल से कुछ भी करना, ये टफ लग रहा है, फोर्थ वाला टफ लग रहा है। जो भी पहला आ रहा है उसका पावर देखो डिक्लाइनिंग मोड पे, a³ a² a फिनिश, और जो दूसरा आ रहा है वो यहां से इंक्रीजिंग, यहां पे यह उल्टा डिक्लाइनिंग मोड पे, b³ b² b फिनिश। तुम सेम चीज इधर भी देखो ना, a + b द होल क्यूब, a³ a² a फिनिश, यहां से b³ b² b फिनिश, है कि नहीं। ये टफ है क्या लर्न करना, तो इजी है, लिख दो पहले फिर उसका डिक्लाइन करते रहो, और एक जो यहां पे लिखोगे उसको यहां से डिक्लाइन करते रहो। इतना पार्ट समझा, चलो ये आज के लिए लास्ट वाला पार्ट रहेगा। तो पास्कल ट्रायंगल लिखना है लिख लो, तो 3 3 1 1, यहां पे 4 6 4 1। अरे क्या आधा घंटा बाकी है, नहीं छोड़ कैसे सकते, ठीक है रिवाइज तो कर सकते ना, मैं ओवरडोज नहीं करूंगा, जेई वालों को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चले तुम्हें पहले से ही मैथ्स पसंद नहीं, और पसंद ना हो ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो ये एक बार करो, पास्कल ट्रायंगल लिख लो, ये ऐसे होता है। और तुमने अभी जो जो ऑब्जर्वेशन किए ना कि माइनस होता है तो अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस, खुद के वर्ड्स में लिखो।
अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूं तो नोटिस करो यहां पे सब डिक्लाइनिंग मोड पे, यहां पे बी वाला इधर से डिक्लाइनिंग मोड पे। तो ये सब ऑब्जर्वेशन खुद से लिखो, क्योंकि बहुत बार तुम्हें बायो में भी टीचर बताएगा नहीं कि ये आ सकता है, वो तुमको समझना रहेगा हाँ ये पैटर्न यहां पे चल रहा है। ए बी ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो ना, हाँ लिख सकते हो ना। तुम इसको सॉल्व करोगे तो वही बनेगा, यानी इसका जो फॉर्मूला बना है ना, इसको और इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे सेम बनेगा। किया ये, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, तो ये हो गया 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। चलो, तो ऐसा क्यों है कि मैंने इस टाइम पे ऐसे बोला कि 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस क्या आएगा nx। ठीक है, अब रीजन देखो, मैं यहां पे एकदम छोटा नंबर लेता हूं, 1 प्लस 0.001 द होल रेज टू स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पे नोटिस करना ये क्यों आया। अब मैं वो तुम्हें कॉम्बिनेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, मैं ट्राई करता हूं कि वो चीज तुम्हें इंट्रोड्यूस ही ना करूं। अब 1 प्लस दिस द होल का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होएगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab 0.0001 प्लस कितना हो गया, है कि नहीं, ये व्हाट इज 1 स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू दिस इज व्हाट 0.0002 प्लस, अरे बाप रे इसका स्क्वायर करना है। तुमको मालूम है डेसिमल कैसे करते हैं, कैसे करते हैं डेसिमल को हैंडल, 1 अपॉन कितना होएगा 1 2 3 4 10,000 ना, और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर। तो मतलब बेसिकली इधर हुआ क्या 1 प्लस 0.0002, अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 10 रेज टू 4 बराबर है इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस 0.0002 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 10 रेज टू 8, 1 अपॉन 10 रेज टू 8, मतलब ये जो एक चॉकलेट है वो 10 रेज टू 8 लोगों में बटेगा, हाथ में कुछ मिलेगा, यानी 1 अपॉन कितने, चलो चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट 10 100, 10 करोड़ लोगों में एक चॉकलेट बांटने के, हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल है ना, है कि नहीं। इतने लोगों को एक चॉकलेट बांटोगे, हाथ में किसी के कुछ आने वाला है नहीं, मतलब दिस इज एज गुड एज जीरो है ना। तुम इतना छोटा नंबर लेके ओपन कर रहे थे a प्लस बी द होल स्क्वायर कि जब इसका स्क्वायर हुआ ये तो चला गया, गायब ही हो गया, एज गुड एज इट इज इक्वल टू व्हाट जीरो। क्योंकि अगर तुम इसको लिखना भी चाहोगे तो कैसे लिखोगे, पहला तो तुम्हारा आया 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल 0, ये तुमको यहां पे आगे यहां पे लिखना पड़ेगा, यानी 1 प्लस 0.0002 प्लस ये क्या है, ये तो जीरो है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये वाले पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ इसको सॉल्व करो। तो वेनेवर 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n अगर होगा, तो अगर x का वैल्यू इफ x इज टू स्मॉल, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस क्या लेंगे सिर्फ nx, सिर्फ पहले दो टर्म्स का ही करोगे, बाकी सब क्या तेल लेंगे, क्योंकि बाकी सब में वो स्क्वायर होना चालू हो जाएगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी होती जाएगी और वो क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा। समझा ये पार्ट। तो जितना छोटा वैल्यू का स्क्वायर करोगे वो और छोटा हो जाता है, जितना 1 के ऊपर का वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करोगे वो बढ़ता जाता है, लेकिन अगर 1 के नीचे का वैल्यू का स्क्वायर करोगे वो और छोटा हो जाएगा। नोटिस किया, 0.5 का करोगे देखो क्या होने वाला है, छोटा हो जाएगा, वापस से करोगे और छोटा हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में या तो डेसिमल पॉइंट के जितने भी वैल्यूज होते हैं उनका स्क्वेयरिंग करना चालू करोगे, वैल्यू गायब हो जाएगा एक टाइम के बाद, और यही तुम 1 के ऊपर का वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर करते रहोगे वो बढ़ता जाएगा। नोटिस कर रहे हो, समझे ना। तुमने वो कोट नहीं देखा है क्या,
कि तुम अगर अपने लाइफ में 0 पॉइंट इतना ग्रो करोगे तो 365 डेज में इतना होगा, नहीं। देखो टाइम पास रहता है वो सब। समझा इतना पार्ट? तो 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन, इफ एक्स इज टू स्मॉल देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। और 1 माइनस एक्स द होल रेज टू एन होगा, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस एन एक्स, इफ एक्स इज टू स्मॉल। तो ये रहा उसका एग्जांपल, और तुम नोटिस कर ही सकते हो ये तो बचा ही नहीं बेचारा, सिर्फ ये दोनों ही बचे। Too small as in less than 1. हाँ, लेस देन 1।